नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि जो सामान हमारे घरों तक पहुंचता है या जो ऊर्जा हमारी फैक्ट्रियों को चलाती है, वो असल में आती कहाँ से है और कैसे? आज हम भारत के विशाल परिवहन नेटवर्क की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ सड़कें और रेल ही नहीं है, बल्कि ये वो आर्थिक धमनियां हैं जो इस देश को चलाती हैं। तो चलिए इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल उठाते हैं। किसी भी देश का भूगोल, मतलब उसकी नदियां, उसकी लंबी चौड़ी तटरेखा, उसकी जमीन, ये सब मिलकर उसकी आर्थिक कहानी कैसे लिखते हैं? यही सवाल आप समझिए हमारी आज की पूरी पड़ताल की नींव है। तो इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भारत की शक्तिशाली नदियों की बात करेंगे, फिर चलेंगे इसके समुद्री दरवाजों की ओर। उसके बाद समझेंगे ऊर्जा ले जाने वाली वो अदृश्य नसें, और आखिर में देखेंगे कि परिवहन का भविष्य कैसा होने वाला है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की। हमारे देश में पता है लगभग 14,500 किलोमीटर के नावेगम्य जलमार्ग हैं। मतलब ऐसा नेटवर्क है नदियों और नहरों का जिस पर जहाज चल सकते हैं। और ये सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन भी है। जरा सोचिए, कोयला या सीमेंट जैसा भारी भरकम सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत कितनी कम हो जाती होगी। अच्छा, तो इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ हैं भारत के 5 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। इनमें सबसे खास है NW1 यानी नेशनल वाटरवे 1। ये गंगा नदी पर हल्दिया से इलाहाबाद तक फैला है और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, जो इसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग बनाता है। और इसके अलावा जो बाकी जलमार्ग हैं वो ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और ब्राह्मणी जैसी बड़ी नदियों का इस्तेमाल करते हैं और देश के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ते हैं। इस मैप पर देखें ये जलमार्ग काम कैसे करते हैं। ध्यान से देखें तो NW1 गंगा के मैदानी इलाकों से गुजर रहा है, तो वहीं NW2 पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है। तो ये नेटवर्क सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये पूरे पूरे क्षेत्रों के लिए आर्थिक मौके बना रहा है, दूर दराज के गांवों को बाजारों तक पहुंचा रहा है। तो नदियों से सफर करते हुए अब हम पहुंचते हैं समंदर की ओर। भारत के पास 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक विशाल तटरेखा है, और यही तटरेखा हमें वैश्विक व्यापार का एक बहुत अहम खिलाड़ी बनाती है। और इस तटरेखा पर जो बंदरगाह हैं, वो दुनिया के लिए हमारे दरवाजे हैं। भारत के जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, वो बड़े ही रणनीतिक तरीके से इसके पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर फैले हुए हैं। देश का जो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो इन्हीं बंदरगाहों से होता है, जो हमें सीधे सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि हर बंदरगाह की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग खासियत है। जैसे मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, मतलब यहाँ जहाज ज्वार भाटे के हिसाब से आते जाते हैं। वहीं अगर पूर्वी तट पर देखें तो कोलकाता सबसे पुराना और अकेला ऐसा बंदरगाह है जो एक नदी पर बना है। तो ये सिर्फ सामान उतारने चढ़ाने की जगह नहीं है, बल्कि ये अपने आप में खास तरह के आर्थिक इंजन है। अच्छा, अब परिवहन के एक ऐसे माध्यम की बात करते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों के सामने नहीं होता, लेकिन हमारे ऊर्जा क्षेत्र की लाइफलाइन है। हम बात कर रहे हैं पाइपलाइन नेटवर्क की। ये देश की वो अदृश्य नसें हैं जो सड़कों पर टैंकरों की भीड़ को कम करती हैं और कच्चे तेल और गैस को चुपचाप जमीन के नीचे से सीधे सोर्स से रिफाइनरियों तक पहुंचाती हैं। और इस विशाल नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जिसे हम शॉर्ट में HBG गैस पाइपलाइन कहते हैं। इसकी लंबाई जानते हैं कितनी है? 1,750 किलोमीटर। ये दुनिया की सबसे लंबी जमीनी पाइपलाइनों में से एक है। ये सिर्फ एक पाइप नहीं है, बल्कि एक तरह का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो उत्तर भारत के खाद्य कारखानों और पावर प्लांट्स को ऊर्जा देता है। इसने देश के गैस ग्रिड के लिए वाकई एक गेम चेंजर का काम किया है। तो हमने वर्तमान के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात कर ली, पर अब जरा भविष्य में झांकते हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले कल की तिजोरी में क्या है। भारत अब उन क्रांतिकारी टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार हो रहा है जो परिवहन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देंगी। तो भविष्य की 2 टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं, हाइपरलूप और पॉड टैक्सी। हाइपरलूप को बस ऐसे समझिए कि एक ट्रेन है जो जमीन पर हवाई जहाज की रफ्तार से चलती है। ये एक कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर मैग्नेट की मदद से सफर करती है। और दूसरी तरफ है पॉड टैक्सी।
ये छोटी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो आपको शहर के ट्रैफिक के ऊपर ऊपर एक एलिवेटेड ट्रैक से सीधे आपकी मंजिल तक ले जाती हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। भारत अपनी पहली पॉड टैक्सी सिस्टम को हकीकत में लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में बन रहे जेवर एयरपोर्ट को नोएडा की फिल्म सिटी से जोड़ेगा। जरा सोचिए, ये शहरों में लगने वाले जाम का कितना बढ़िया समाधान हो सकता है। चलिए, तो हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है। अब एक क्विक रिकैप हो जाए। जो मुख्य बातें याद रखनी है वो हैं: सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन, सबसे लंबा जलमार्ग NW1, हमारा सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता, सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइन HBJ, और भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ आ रही है? उत्तर प्रदेश में। ये हैं हमारी आज की यात्रा के सबसे जरूरी पड़ाव। तो अब देखते हैं इस सफर की कितनी बातें याद रहीं। एक फटाफट क्विज राउंड हो जाए। पहला सवाल, भारत में नौगम्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 14,500 किलोमीटर। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो गंगा नदी पर है कौन सा है? वो है नेशनल वाटरवे नंबर 1 या NW1। अच्छा, बंदरगाहों पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बिल्कुल सही, वो है मुंबई। और पूर्वी तट के बंदरगाहों में से सबसे पुराना कौन सा है? याद कीजिए, वो है कलकत्ता बंदरगाह, जो एक नदी बंदरगाह भी है। अब पाइपलाइन की बारी। दुनिया की सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइनों में से एक, जो हजीरा को जगदीशपुर से जोड़ती है, उसका शॉर्ट नाम क्या है? उसे हम जानते हैं HBJ पाइपलाइन के नाम से। भारत की जो पहली पाइपलाइन थी, नाहरकटिया बरौनी, वो किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनी थी? जवाब है कच्चा तेल, यानी क्रूड ऑयल। चलिए भविष्य में चलते हैं। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं जहां एक गाड़ी मैग्नेटिक पावर से एक ट्यूब के अंदर तेज रफ्तार से दौड़ती है? उसे कहते हैं हाइपरलूप। और पॉड टैक्सी का दूसरा थोड़ा टेक्निकल नाम क्या बताया था? पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट, यानी PRT। और आखिरी सवाल, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में आ रही है? ये आ रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए, अब अंत में एक सवाल जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। अगर किसी जहाज को कांडला बंदरगाह से, जो पश्चिमी तट पर है, कोलकाता बंदरगाह तक जाना हो, जो पूर्वी तट पर है, तो उसे कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा? ये सवाल हमें दिखाता है कि कैसे भारत का भूगोल इसके व्यापार के रास्तों को सीधे तौर पर तय करता है। आज हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।